अयोध्या में सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। 3 अगस्त से बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। पीएम के दौरे को लेकर पूरी अयोध्या नगरी होगी सैनिटाइज। और इंडिया हैकथॉन में बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से बढ़ेगी भारत की एकता, बिना दबाव के सीखेंगे छात्र। कुछ खास बात तो है इस बदली हुई फिजा में, वरना अयोध्या के चेहरे पर यह मुस्कान नहीं होती। तारीख पर तारीख के बाद आखिरकार वो तारीख आ ही गई जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासियों को था कि राम तो घर घर विराजे हैं, लेकिन हे राम आप अपने घर कब विराजोगे। 70 साल की अदालती जद्दोजहद के बाद आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसे लेकर पूरी दुनिया के राम भक्तों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। ऐसे में देखते हैं कि उस अयोध्या का माहौल क्या है। जय रघुराई मनारी अपान, प्रभु जग पावन रावण रिपु। राम इस धरती पर सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक है। वो एक ऐसे भगवान हैं जो भगवान भी हैं और राजा भी। वो एक ऐसे राजा हैं जो राजा भी हैं और संत भी। वो राजाओं के संत हैं और संतों के राजा। वो मां को दिए अपने पिता के वचन के लिए 14 साल वन को चले जाते हैं। वो राज यूं छोड़ जाते हैं जैसे कुछ छूटा ही न हो। वो राज यूं पाते हैं जैसे कुछ पाया ही न हो। वो वन में भी सन्यासी हैं और सिंहासन पर भी सन्यासी। राम की श्रद्धा सारी सरहदों के आर पार जाती है। उस आस्था को नापने का कोई पैमाना नहीं है। राम भगवान भी है, राजा भी हैं, संत भी हैं। वो एक सूर्यवंशी राजकुमार होकर भी अपने को एक ऋषि का दास बताते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। राम ऐसे हैं जो लंका जाने को समुद्र से रास्ता मांगने से पहले शीश नवाते हैं। प्रथम प्रणाम किन्ह सिर नाई। और जो 14 साल के बाद वन से लौटते हों तो सबसे पहले उस कैकेयी के महल को जाते हैं जिसने उनको वन भेजा था। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। उसके बाद वो अपने महल को जाते हैं। राम ऐसे हैं। बापू राम के ऐसे भक्त थे कि उनकी कल्पना ही राम राज्य लाने की थी। और लोहिया तो नास्तिक होते हुए भी रामायण मेला लगवाते थे। इसीलिए उस भगवान के नाम पर करोड़ों हिंदू अपने नाम के आगे राम और पीछे राम लगाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। और जब बात ऐसे भगवान की हो रही है तो बहुत बड़ी हो जाती है।
सबसे पहले मंदिर की डिजाइन 1988 में तैयार की गई थी, लेकिन अब 32 वर्षों बाद राम मंदिर की नई डिजाइन आ गई है। अब यह पहले से काफी बड़ा और भव्य होगा। पहली झलक में इसमें सोमनाथ मंदिर की झलक दिखती है। इसके आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा देश में नागर शैली के मंदिरों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। पहले मंदिर का एरिया 47,000 स्क्वायर फीट था, अब 57,000 स्क्वायर फीट होगा। पहले मंदिर 2 मंजिला था, अब 3 मंजिला होगा। पहले गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर 141 फीट का था, अब 161 फीट का होगा। पहले मंदिर में 2 गुंबद थे, अब 5 गुंबद होंगे। पहले मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी, जो अब बढ़कर 318 फीट हो गई है। चौड़ाई जो पहले 140 फीट थी, उसे बढ़ाकर 235 फीट किया गया है। पहले मंदिर में 2 सभा मंडप थे, अब 5 सभा मंडप होंगे। इस परिसर में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होंगे। सभी द्वारों पर धनुषाकार मेहराब बनाया जाएगा। इसके अग्रभाग में सिंह द्वार होगा। इस परिसर में एक गौशाला बनाई जाएगी। साधु संतों के लिए भवन निर्माण भी होगा। श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला भी बनाई जाएगी। सीता रसोई का निर्माण भी इसी जगह होगा। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप भी होगा। मंदिर का गर्भगृह विशाल और खास होगा। कुल मिलाकर मंदिर का आर्किटेक्चर आधुनिक युग में त्रेता युग के सपने को साकार करेगा। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास भव्य और विशाल मंदिर के आस में 83 वर्ष के हो गए हैं। पिछले करीब 28 साल से वो तिरपाल में बने रामलला के मंदिर में लोगों को दर्शन कराते रहे हैं। और शास्त्र में लिखा है कि कोई समय जो है एक समान नहीं रहता। जिस प्रकार से भगवान सूर्य उदय होते हैं अस्त होते हैं, उसी प्रकार से समय में परिवर्तन होता है। चक्रवर्ती परिवर्तन थे सुखानि च दुखानि च। जैसे गाड़ी की पहिया चलती है, चक्र उसी को चक्र कहते हैं। चक्र चलता है और वह चक्र घूमता रहता है, कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। तो मालूम रहा कि कभी न उस समय जरूर आएगा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। कि समय जरूर आएगा, आया। अब वह समय आ गया है कि भव्य मंदिर बनेगा। बहुत प्रसन्न, जिसका वर्णन न किया जाए। गूंगे की मिठाई के समान। गूंगे से पूछा कितना मीठा, तो नहीं बता पाएगा। अब पुजारी सत्येंद्र दास की खुशी का ठिकाना नहीं है। मंदिर की कल्पना ही उनके अंदर खुशी भर देती है। अयोध्या की पुरानी बस्ती प्रमोद वन में बाबू दर्जी की 64 साल पुरानी दुकान है। यहाँ बाबू के बेटे पहाड़ी दर्जी रामलला के वस्त्र सी रहे हैं। भगवान के वस्त्र के 7 रंग के कपड़े दुकान में रंग भरते हैं। बाबू के पिता, दादा, परदादा सब यहाँ मंदिरों के लिए भगवान के वस्त्र सीते थे। पहाड़ी खुद, उनके भाई और 3 बेटे, 5 लोग दिन रात सिर्फ मूर्तियों के कपड़े सीते हैं। रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा। तो हरा भी ये गणेश जी का दिन है और मतलब सुंदरता का और जो है बढ़िया प्रतीक है। गणेश जी का दिन है और इसलिए हरा कपड़ा बन रहा है। हरियाली की वजह से बहुत सुंदर ही लग रहा है। ग्रह गोचर के लिए ये 9 ग्रह है, 9 ग्रह के मोती लगेंगे इसमें। और ये केसरिया गोटा लगा है, केसरिया बांकड़ा लगा है इसमें। भगवान हर दिन अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं। हर दिन के लिए रंग भी खास है। पहले रोज नए वस्त्र का और हर दिन के अलग वस्त्र का चलन नहीं था। वो रविवार को लाल, सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम
और शनिवार को नीला रंग पहनते हैं। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक मंदिर चाहे जैसा बने, लेकिन इन पत्थरों से यहाँ के लोगों का 30 साल पुराना जज्बाती रिश्ता है। ये पत्थर मंदिर के शिखर से लेकर उसकी बुनियाद तक हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये 30 साल से पत्थर तराश रहे हैं। इनकी उंगलियों को देखिए, ये थकती नहीं है, मानो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे ये पत्थरों में जान फूंक रहे हैं। कहने को तो ये भी पत्थर ही हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुने तो इन पत्थरों में इनका दिल धड़कता है। अयोध्या में ये पत्थर सितंबर 1990 से आने लगे थे। 30 बरस में इन्होंने हर मौसम का 30-30 बार जरूर सामना किया होगा और हजारों बार की बारिश भी देखी होगी, लेकिन दर्शन को आए लाखों लोगों में तमाम ऐसे भी हैं जो इन पर अपना नाम पता लिख जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 30 साल से रखे इन नक्काशीदार पत्थरों पे काई और कालिख जमा हो गई, जिन्हें साफ करने को केमिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। मानो मंदिर में लगाने से पहले इनका भी स्नान हो रहा। खुले में रखे पत्थरों पर बारिश से काई जमी है, चिड़ियों और बंदरों ने भी उन्हें गंदा किया है। बाहर से आए एक्सपर्ट इन्हें साफ कर इन पर ऐसी कोटिंग कर रहे हैं जिससे वे फिर गंदे न हो। इन्हीं पत्थरों से भगवान राम का मंदिर आकार लेगा, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को दोपहर 12:15 के बाद 32 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गर्भगृह में पहली ईंट रखने से होगी। ईंट ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपनी ओर से प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। भूमि पूजन के लिए गर्भगृह वाले स्थान पर 3.5 गुणे 3 फीट की नींव खोदी जाएगी। इस नींव में ही 5 ईंटें स्थापित करके भूमि पूजन किया जाएगा। ये 5 ईंटें नंदी, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की होंगी, जिनकी पूजा होगी। मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर के गर्भगृह वाले स्थान पर नींव के भीतर प्रधानमंत्री मोदी तांबे का एक कलश स्थापित करेंगे। प्रथम दिन गणपति जी का पूजन महायज्ञ होगा। दूसरे दिन रामार्चा पूजन करेंगे हम, और जिस दिन मोदी जी को आना है उस दिन कुशल आचार्यों के द्वारा काशी के विद्वान रहेंगे। इन विद्वानों के निर्देशन में प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले ही सारा पूजा पाठ कर लिया जाएगा। उनके पहुंचते थोड़ा सा वही 12:15 बजे पूजन करा करके आधारशिला रख दी जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर का एक बड़ा आकर्षण उस परिसर में बनाया जाने वाला राम कथा कुंज भी होगा। इस कुंज में भगवान राम के जीवन के 125 से ज्यादा प्रसंग मूर्तियों के जरिए उकेरे जाएंगे। पिछले 7 साल से ये काम चल रहा है और पिछले 7 साल से ही हजारों मूर्तियां इस तरीके से बनकर तैयार हैं और आगे भी बनाई जाएंगी। इन मूर्तियों में भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के सारे प्रसंग दिखाए जाएंगे। हर प्रसंग में कई चरित्र हैं, इन्हें एक साथ दिखाया जा रहा है। राम कथा इतनी प्रसिद्ध है कि लोग मूर्तियों को देखकर समझ जाते हैं कि वो क्या कह रही है। मूर्तिकार रंजीत मंडल कहते हैं कि वो राम कथा के सारे भावों को मूर्तियों में लाना चाहते हैं। जब उनका दशरथ जी का देहांत हुआ था तो उनके जो विलाप करते हुए जो उनका भाव है वो उसी का हमने दर्शाया गया था गुरु के आश्रम में। उसमें किस दिशा में रहेगा, कैसे रहेगा, उसकी भाव कैसा है, उसी को दिखाने का प्रयास हमने किया है। ये मूर्तियाँ जो है राम कथा कुंज में राम जन्मभूमि जो परिसर है उसमें लगाया जाएगा और ये पुत्राष्टमी यज्ञ से लेके एकदम राज्याभिषेक तक मूर्तियाँ बनेगा। जो हम लोगों का मूर्ति अभी सीताहरण तक बन चुका है। न केवल भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बल्कि प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश की राजधानी दशरथ और राम जैसे सूर्यवंशी राजाओं के नाम से पहचानी जाने वाली अयोध्या को उसका पुराना गौरव लौटाने की तैयारी भी हो रही है। अयोध्या सज संवर कर तैयार हो रही है। 5 अगस्त को यह पौराणिक और ऐतिहासिक नगर रामलला के मंदिर के लिए होने जा रहे भूमि पूजन के जरिए फिर से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाला है। इसके साथ ही
केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या को काल के कपाल पर न मिटने वाली लिखावट बनाने की भी योजना तैयार की है। यूपी के सीएम और रामकाज को अपने जीवन का ध्येय बताने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या पहुंचकर सारी व्यवस्था को चाक चौबंद कराने का काम खुद देख चुके हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यहीं बस जाए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित हम करेंगे। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या। अयोध्या की पहचान गलियों वाले एक छोटे से इलाके की जगह चौड़ी सड़कों, उन्नत अस्पताल, भव्य राम मंदिर और भगवान राम की विशालकाय मूर्ति के लिए होने जा रही है। मोदी 5 तारीख को केवल भूमि पूजन ही नहीं करेंगे, उस दिन वो अयोध्या को 487 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। इसमें 135 करोड़ की लागत से कई योजनाओं की शुरुआत होगी। यही वजह है कि सप्तपुरियों में एक पुरी माने जाने वाली अयोध्या, जिसके कण-कण में राम बसते हैं, सियासी तपिश में बाहर से गर्म लेकिन अंदर से सुकून की ठंड देने वाली भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का रंग रूप आज बदला बदला सा नजर आ रहा है, जिसे लेकर आध्यात्मिक नगरी के संत बेहद उत्साहित हैं। हम लोगों में अपार हर्ष है, अयोध्या के साधु संतों में अपार जोश है, हिंदू जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। जैसे अयोध्या में पत्थर पे धूप जम गया हो, ऐसा भाव लोगों के अंदर पूर्व में रहा है और आज की स्थिति गजब की है, गजब का उत्साह है। हम लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अयोध्या में यह दिन बहुत खास होगा, त्रेता युग के बाद इतना खास जितना कुछ न हुआ होगा। मंदिर भी रोशन होंगे और राम भक्तों के दिल भी। यह दिन तारीख में भी दर्ज होगा और उनके भक्तों के दिलों में भी। अयोध्या के कुछ साधु संत मंदिर के लिए न मालूम कब से यज्ञ कर रहे हैं और न जाने कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुके हैं। मंदिर के बुनियाद की पहली ईंट की पूजा उनकी जिंदगी का बेशकीमती लम्हा होगा। जो आज शिला पूजन हो रहा है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बनने जा रहा है, तो हमसे बेसी पृथ्वी पर कोई खुशी नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरु की इच्छा पूर्ति हो रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंदिर आंदोलन के नेताओं में सबसे बड़े एक रहे उनके राजनैतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी भी होंगे। आडवाणी और मोदी की जोड़ी के लिए ये एक लंबी यात्रा पूरी होने के समान होगा। मंदिर आंदोलन के लिए जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, तब उसके सारथी बने थे मोदी। समय का पहिया ऐसा घुमा कि गुरु पूजा में मौजूद तो होंगे, लेकिन सारी कमान अब खुद सारथी के हाथ में होगी। इस धार्मिक आयोजन के प्रसंग के बीच बात थोड़ी राजनैतिक हो रही है,
तो फिर 5 तारीख के राजनीतिक महत्व की भी चर्चा हो जाए। दरअसल उसी दिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बरस संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था। राम मंदिर का भूमि पूजन ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को करना भाजपा के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर बनवाना 80 के दशक से ही, यानी अपने जन्म के समय के बाद से ही भाजपा के लिए मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। कोर पोल प्रॉमिस। एक राम कबीर के हैं जिनकी वो प्रिया बनने को तैयार है। एक राम गांधी के हैं जो धर्मों के आर पार जाते हैं। एक राम अवध के हैं, उस राम से अवध की मिट्टी बनती है, यहाँ की खुशबू बनती है। राम अवध के संस्कृत पुरुष हैं। राम के यहाँ सब मुरीद हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। यहाँ राम की लीला में सब शामिल हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, मंदिर जाने वाले भी और रोजा रखने वाले भी। तभी तो इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। इस प्राइम डे घर बैठिए एंड डिस्कवर मोर। एक फॉर्मूला पूरे परिवार के लिए, आपके दिल और दिमाग को एंटरटेन रखेगा। इस प्राइम डे होगा मनोरंजन का मजा अब ज्यादा, क्योंकि अब आएगा मनोरंजन का असली मजा। दिस प्राइम डे मनोरंजित रहो एंड डिस्कवर जॉय। Amazon Prime Day. Blockbuster Entertainment. Brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत, इसी से रोशन इसी से उज्जवल। बरसों से अपना पथ, बरसों से अपना पथ। भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम बरसों से मिलकर रहते रहे हैं। तमाम मुसलमानों की रोजी रोटी यहां मंदिरों से चलती है। तमाम मुसलमानों का पुश्तैनी धंधा साधुओं का खड़ाऊं बनाना है। अयोध्या के मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ने वाले फूल भी मुस्लिम उगाते हैं। मंदिर के रास्ते में पूजा सामग्री की तमाम दुकानें उनकी कहते हैं। जब वाजिद अली शाह यहां से बेदखल होकर कोलकाता जाने लगे तो अफवाह उड़ी कि अंग्रेज उन्हें लंदन ले जा रहे हैं। तो लखनऊ की औरतों ने कैसरबाग में जमा होकर गाया था, हजरत जाते हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन। तो राम अवध के वाजिद अली शाह के भी कृपा निधान है। तभी तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी को उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। आज मेरा समाज पूरी तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए कंधा से कंधा मिलाकर पूरा ताकत झोंका। देख लीजिए यार, राम मंदिर निर्माण भी होने जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को आ रहे हैं।